संस्कृतम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई सब लोग कर रहे होंगे नियमित रूप से। बच्चों, नियमित रूप से पढ़ना ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन गैप कर देते हैं, नहीं पढ़ते, तो जो हमारा पिछला रिवीजन है ना, जो पिछला याद किया हुआ है उसका रिवीजन नहीं होता, तो वो सब हम भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों, चाहे थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ते रहो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ने की आदत डालो। स्वाध्ययन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। कुछ सीखना है, कुछ नया सीखने को अपने आप मिलता है अगर हम अपना स्वाध्ययन की आदत डालते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा एनसीईआरटी कक्षा 7 वाली बुक चल रही है संस्कृत भारती, और उसमें भी चैप्टर चल रहा है दूसरा, सठम प्रति साठ्यम, दुष्ट के प्रति दुष्टता वाला व्यवहार। ठीक, दुष्टता करना। इसकी मैंने आपको कहानी सुना दी है पहली वीडियो में, और एक पैराग्राफ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा तो नहीं होगा, अगर हो टाइम रहा तो मैं आज ही करा दूँगी इसको, फिर हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कक्षा 7 की प्लेलिस्ट नहीं बनी है, अगर आप सब्सक्राइब किया होगा तो सारी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखने से पहले लाइक कर दिया कीजिए। चलिए, हमारा पैराग्राफ हो गया था पहला वाला, एक ही पैराग्राफ हमने किया था। आज मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ नोट डाउन किया है, वैसे मैं बुक से पढ़ाऊँगी। ठीक है बेटा, चलिए अपनी अपनी बुक खोल लीजिए, जल्दी से बुक ओपन कीजिए। पेज नंबर है आपका 4, और चित्र से नीचे आ जाइए। ये देखिए, चित्र से नीचे आ जाइए, ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए मैं पढ़ देती हूँ। वणिक पुत्रः अवदत्। वद धातु होती है हमारी बोलने के अर्थ में। ठीक है, वद मीन्स बोलना, बोलना। अवदत् यानी लंगलका, बोला। ठीक है, वणिक पुत्र और धनिक पुत्र की ही ये कहानी चल रही थी हमारी। वणिक पुत्र यानी व्यापारी पुत्र बोला मित्र, अपने मित्र से, अरे मित्र, नास्त्यम ना अस्ति इत्यत युष्माकम दोष है। अरे मित्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। अस्मिन् संसारे किंचिद अपि शाश्वतम नास्ति। अस्मिन् इस, संसारे संसार में, सप्तमी विभक्ति एकवचन, इस संसार में, किंचित अपि, किंच माने कुछ, किंचित माने कुछ, अपि माने भी, इस संसार में कुछ भी, शाश्वत माने सदा नहीं रहता, कुछ भी सदा न रहने वाला। ठीक है, कुछ भी हमेशा या सदा नहीं, नास्ति माने नहीं रहता है। अस्मिन् संसारे किंचित अपि शाश्वतम नास्ति। इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है या कुछ भी हमेशा नहीं रहता। ठीक हो गया, क्लियर हो गया आपको ये लाइन। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। एष संसारः ईदृशम् एवा अस्ति, एव अस्ति। एष माने यह, संसार माने संसार, जगत, देश। ठीक है, ईदृशम् एव अस्ति, ऐसा ही है, इस संसार में ऐसा ही होता है। दूराद आगच्छामि, दूराद आगच्छामि, मैं दूर से आया हूँ। अतः अहम शांता, अतः माने इसलिए, अहम माने मैं, शांता माने थकान या थका हुआ हूँ मैं। अतः अहम शांतः, अतः माने इसलिए, अहम माने मैं, शांता माने थकान यानी थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ। अधुना अहम,
अधुना माने होता है अब, अहम माने मैं, नदी माने नदी में, स्नानार्थम गंतुम इच्छामि, मैं स्नान करने की इच्छा करता हूँ। वह कहता है अपने मित्र से बात कर रहा है जो धनिक पुत्र है उससे, जिसकी तराजू जिसके यहाँ वो रख के गया था बड़े पुत्र व्यापारी पुत्र, तो वो तराजू उसके चूहे खा चुके थे। तो अब वो ये वार्तालाप उससे कर रहा है। कहता है मैं दूर से आया हुआ हूँ और थका हुआ हूँ, इसलिए मैं स्नान की इच्छा करता हूँ। अधुना अहम, अब मैं नदी में, स्नानार्थम स्नान के लिए, स्नान की इच्छा, गंतुम माने जाने की इच्छा करता हूँ। ठीक है, गंतुम माने जाना, इच्छामि माने इच्छा करता हूँ, अहम के साथ गच्छामि आएगा। यदि ते अनुमति भवेत् तदा तब पुत्रम अपि आत्मना सह नयामि। ठीक है, चलिए। यदि ही रहेगा, ते तुम्हारी, युष्मद का षष्ठी एक वचन विकल्प वाला रूप है। ठीक है, एक तब होता है षष्ठी और एक द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी में ते त्वाम, ये वैकल्पिक रूप बनते हैं, तो वही ते है ये। ठीक है, तुम्हारी अनुमति भवे, तुम्हारी अनुमति हो तो, तदा तब या तो, तब माने तुम्हारे, पुत्रम पुत्र को, अपि भी, आत्मना अपने सह माने साथ, नयामि, नी धातु होती है ले जाने के रूप में, ये धातु है नी। ठीक है, और इसका अर्थ होता है ले जाना, ले जाना। और ये एक रूप है उत्तम पुरुष का एक वचन, नयामि, अहम के साथ उत्तम पुरुष एक ही वचन आएगा। ठीक है, नयामि। तो वह कहता है यदि ते तुम्हारी अनुमति तदा हो तो तब तुम्हारे पुत्र को अपनी भी आत्मना अपने सह साथ नयामि ले जाऊं। वह कहता है अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुम्हारे पुत्र को अपने साथ ले जाऊं। ठीक है, फिर तेन सह स्वपुत्रेण, अब वो सोच रहा है, कौन, धनिक पुत्र। तेन सह, तेन माने उसके साथ, स्वपुत्रेण पुत्र प्रेक्षेण, यानी स्व माने अपने पुत्र को, प्रेक्षेण माने भेजने में, निजलाभ अपना लाभ, दृष्टवा देख कर, सह वह धनिक, स्वपुत्र एकथ्य, पुत्र से कहता है या पुत्र से कहा। फिर से देखिए इस लाइन को, तेन सह स्वपुत्र प्रेक्षेणे निजलाभम दृष्ट्वा सह धनिकः स्वपुत्रम एकथयत। तेन, उससे, उसमें, तेन उसके साथ, स्वपुत्रेण प्रेक्षण अपने पुत्र को भेजने में, निजलाभम अपना लाभ, दृष्टवा देखकर, वह धनिक कहता है, एकथयत कहा, स्वपुत्रम अपने पुत्र से कहा। वत्स पुत्र, वत्स किसके लिए आया है, पुत्र के लिए। पुत्र आवाज लगाता है, आवाज देता है, वत्स पुत्र। ठीक है, एतद मम मित्रम स्नानार्थम नदीम गच्छति, यह मेरा मित्र है, स्नानार्थम नदी गच्छति, स्नान के लिए नदी में जाना चाहता है या जाता है या जा रहा है। स्नानम सामग्री नीत्वा तेन सह गच्छ, अब वो अपने पुत्र को आज्ञा देता है या आदेश देता है। लोट लकार जो होती है वो आज्ञा देने के अर्थ में आती है, वही रूप आया है सह गच्छ, यानी आज्ञा दे रहा है जाओ। ठीक है, इसलिए रूप आया है तुम। मतलब जब दो बंदे बात करते हैं, एक तो होता है उत्तम पुरुष, मैं बात कर रही हूँ, दूसरा पर्सन जो होता है वो होता है मध्यम पुरुष, तुम। मैं अहम चलेगा और जिससे मैं बात कर रही हूँ वो तुम चलेगा, वो मध्यम पुरुष चलेगा। तो वो मध्यम पुरुष का एक वचन आएगा, क्योंकि बोल कौन रहा है, उसका पिता बोल रहा है, इसलिए वो उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो वो कहता है स्नान, अपने पुत्र से कहता है स्नान आदि की सामग्री नीत्वा,
लेकर तेन सह उसके साथ जाओ। गच्छ माने जाओ। एक बार फिर से देखते हैं। एतद मम मित्रम, यह मेरा, मम मेरा, मित्रम मित्र है, यह मेरा मित्र है। स्नानार्थम नदीम गच्छति, स्नान के लिए नदी में जाता है, जा रहा है। स्नान सामग्री लेकर उसके साथ जाओ। ठीक है, एक पैराग्राफ हमारा सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट नीचे आ जाइए थर्ड पैराग्राफ पर। पितुर वचनम अकरणीयम, पितुर वचनम अकरणीयम सह अपि स्नान सामग्रीं नीत्वा तेन सह आगच्छत। पिता के यानी पिता के वचन सुनकर, अकरणे माने सुनना, सुनकर सह वह अपि भी स्नान सामग्री, स्नान की सामग्री नीत्वा लेकर तेन उसके सह साथ गच्छत गया। ठीक, पिता की आज्ञा सुनकर वह स्नान की सामग्री लेकर उसके साथ गया। किसके साथ? व्यापारी पुत्र के। अब नदी तटे गिरी गुहा आसन, नदी के किनारे पर एक पर्वतीय गुफा थी। आसन माने थी, लंगलकार। ठीक है। बणिक पुत्र नद्यां, बणिक पुत्र नदी में स्नानम स्नान कृत्वा तम शिशु एकस्यां गिरि गुहायां प्रक्षिप्य तस्या द्वारं शिलया आच्छादय सत्वरं गृहं प्रत्यागच्छत्। पहले एक एक वर्ड का अर्थ देख लेते हैं हिंदी, फिर पूरी लाइन बनाएंगे। ठीक है। बणिक पुत्र, बणिक पुत्र नद्यां नदी, नदी में स्नानम स्नान कृत्वा करके, स्नान करके तम उस शिशु बालक, कस्याम उस बालक को, कस्याम माने किसी, गिरी पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, गिरी माने पर्वत या पहाड़, गुहायाम पर्वत की गुफा में, प्रक्षेप्य भेजकर या फेंक कर। ठीक है। प्रक्षेप्य माने होता है फेंकना, फेंक देना। तस्याम तस्याह द्वारा, तस्याह उसका द्वार, यानी जो उसका गुफा का गेट था, तस्या द्वारम उसके द्वार पर, शिला, शिला माने भी एक पर्वत का टुकड़ा होता है, पहाड़ का टुकड़ा। आच्छाद्य, आच्छाद्य माने होता है ढकना, किसी चीज को ढकना, आच्छाद्य ढकना। सत्वरम, सत्वरम माने होता है शीघ्रता से, शीघ्र। ग्रहम घर को, प्रत्यागच्छम प्रति, आगच्छन प्रति लग गया तो आ गया या लौट आया। ठीक है। अब फिर से देखते हैं एक बार। बणिक पुत्र नद्यां स्नानं कृत्वा तं शिशु एकस्यां गिरि गुहायां प्रक्षिप्य तस्याः द्वारं शिला आच्छादय सत्वरं गृहं प्रत्यागच्छत्। बणिक व्यापारी पुत्र नदी में स्नान करके उस शिशु बालक को, उस बालक को किसी पर्वतीय गुफा में फेंक कर और उस गुफा का द्वार पत्थर से, शिला यानी पत्थर से आच्छादय ढककर सत्वरम शीघ्रता से घर लौट आया। कितना लाइन समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तम एकाकिनम, उसको, तम माने उसको, एकाकिनम अकेला ही, दृष्ट्वा देखकर, स्वपुत्राय चिंतितः सह धनिकः तम पृच्छत्। तम एकाकिनम उसको अकेला ही दृष्ट्वा देखकर, स्वपुत्राय अपने पुत्र के लिए, चिंतितः चिंतित, सह धनिक वह धनिक, तम पृच्छत् उससे पूछा। अपने पुत्र को ना देखकर, जब व्यापारी पुत्र को अकेला ही देखता है और अपने पुत्र को नहीं देखता, तो अपने पुत्र के लिए चिंता करता है और उससे पूछता है। किससे? व्यापारी पुत्र से। तम पृच्छत् उससे पूछता है। नास्ति मम पुत्रः त्वया सह, मेरा
मेरा पुत्र नहीं है त्वया तुम्हारे साथ सह साथ। मेरा पुत्र नहीं है तुम्हारे साथ। तुम एव असि, तुम ही हो। वह कहता है मेरा पुत्र तुम्हारे साथ नहीं है, तुम अकेले ही हो। त्वमेव, एव माने होता है ही, तुम माने तुम, और असि माने है हो। ठीक, तुम ही हो। त्वमेव असि, तुम ही हो। पुत्रा अस्ति मे पुत्रः कथय, पुत्र कहाँ? मे मेरा, पुत्र पुत्रः पुत्र, कथय कहो। वह धनिक पुत्र व्यापारी पुत्र से कहता है कि तुम अकेले ही हो, मेरा पुत्र कहाँ है, कहो, बताओ मुझे, कहो। ठीक है, आगे देखिए। बणिक पुत्रः प्रत्यावदत् मित्रः। बणिक पुत्र यानी व्यापारी पुत्र कहता है, मतलब उसका प्रत्यावदत् उत्तर देता है, उसकी बात का उत्तर देता है और कहता है। बणिक पुत्र ने कहा मित्र, अरे मित्र, भ्रसम, भ्रसम माने बहुत या अत्यधिक या बहुत, भ्रसम माने। ठीक है, ये भ्रसम शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत अच्छा शब्द है। भ्रसम अत्यधिक या बहुत ज्यादा। ठीक, मैं लिख देती हूँ। अत्यधिक, अत्यधिक। ठीक है, भ्रसम माने अत्यधिक। लज्जित, शर्मिंदा हूँ या लज्जित हूँ, अस्मित हूँ। फिर से देखिए इस लाइन को। बड़ी पुत्र प्रत्यावदत्, बड़ी पुत्र कहता है हे मित्र, मैं अत्यधिक लज्जित हूँ। अहम तब पुत्रस्य रक्षणे असमर्था अभवम्। अहम माने मैं, तब माने तुम्हारे, पुत्रस्य पुत्र की, पुत्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, पुत्र की, रक्षणे रक्षा करने में असमर्थ हुआ, अभवम हुआ। मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ हुआ। कौन कह रहा है? ये व्यापारी पुत्र। किससे कह रहा है? धनिक से। नद्याः तटात् तम एकः शयेन आहरत्। शयेन, शयन माने, जब मैंने आपको कहानी सुनाई थी तो मैंने इसमें कहानी में आया था बाज। शयेन माने होता है बाज, पक्षी, बाज। पक्षी, ठीक है। आहरत, नद्याम, नदी के, षष्ठी विभक्ति है एक वचन। नद्याः, नदी के, तटात, किनारे से, नदी के किनारे से, तमेक, उसे, उसको, तम एक, उसको, शयेन बाज पक्षी, उसको एक बाज पक्षी आहरत, हरण कर ले गया। वह कहता है हर लिया या हरण कर लिया। नद्या तटात् तम एकः शयेन आहरत्। नदी के किनारे से उसे एक शयेन बाज ने हर लिया, उसे एक बाज ने हर लिया। उसे किसे? धनिक पुत्र को। धनिकः क्रुद्धः अभवत् अवदत् च सत्यम वदसि त्वम्। अब वह जोर से कहता है, उसे क्रोध आ जाता है, क्रोध से कहता है। धनिक पुत्र अभवत् अवदत् च, वह धनिक को क्रोध आया, क्रोधित हुआ और बोला। च माने और, अवदत् माने बोला, अभवत् माने हुआ, क्रोध माने क्रोधित, गुस्से में। धनिक क्रोधित हुआ और बोला, असत्यम वदसि त्वम्, तुम असत्य बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। असंभवेत, ऐसा असंभव है। कैसा? आगे देखिए। शयेन बालकम हर्तुं समर्थो नास्ति। शयेन, बाज, पक्षी, बालक को हर नहीं सकता, ऐसा असंभव है। असंभव एक, शयेन बालकम हर्तुं समर्थम नास्ति,
बाज जो पक्षी है वो बालक का हरण करने के लिए असमर्थ है। ऐसा कौन कह रहा है? धनी। पृच्छ मे सुतम अन्यथा राजद्वारे अभियोगम करिष्यामि। अभियोगम माने होता है मुकदमा, केस। राजद्वारे राज दरबार में, अन्यथा सुतम पुत्र। पृच्छ मे, वह कहता है या तो मेरे पुत्र के बारे में सही बताओ। पृच्छ माने कहो, या तो मेरे पुत्र के बारे में कहो, अन्यथा मैं सुतम, अन्यथा मैं राज दरबार में अभियोग माने केस करूँगा। राज दरबार में जाऊँगा और वहाँ न्यायालय में केस करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। बणिक पुत्र आवदत, व्यापारी पुत्र बोला। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं बच्चों, बैठे रहो। बणिक पुत्र आवदत मित्र। कहानी पढ़ने में तो इंटरेस्ट आता है, अच्छी लग रही है ना? बैठे रहिए, सुनते रहिए, ठीक है। जहाँ समझ में ना आए वहाँ बोल भी दीजिए। पूछा अभी तक आपने मुझसे एक भी वर्ड नहीं पूछा, सब समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। बणिक पुत्र बोला, अरे मित्र, सत्यम एतत् मत सक्षम एव तब पुत्रम सयेन अहरत। बणिक पुत्र कह रहा है, हे मित्र, मैं सत्य कह रहा हूँ, ऐसा जो बाज था वो तुम्हारे पुत्र का हरण करने में सक्षम था। वह सक्षम था, उसी ने हरण किया है। शयेन तब पुत्रम, बाज तब तुम्हारे, पुत्रम पुत्र को, पुत्र नयत इति न जानामि, बाज तुम्हारे पुत्र को कहाँ ले गया है यह मैं नहीं जानामि, मैं नहीं जानता हूँ। शयन बाज तब तुम्हारे पुत्र को, पुत्र नयत कहाँ ले गया, इति न जानामि, यह मैं नहीं, ऐसा मैं नहीं जानता। यदि नास्ति प्रत्यय, यदि या इसलिए, नास्ति नहीं है, प्रत्यय विश्वास, प्रत्यय माने होता है विश्वास। चलिए मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। प्रत्यय माने होता है विश्वास, ठीक है। शब्दार्थ भी आपके बेटा आपके हाथ तैयार हो रहे हैं। शब्दार्थ एक शयन का हो गया, भ्रशम का हो गया, तर्हि नी का हो गया ले जाना, प्रत्यय का हो गया विश्वास, ठीक है। कहाँ थे हम? हाँ, न जानामि मैं नहीं जानता। यदि नास्ति प्रत्यय मम कथने तदा गच्छ राजद्वारे निवेदनम कर्तुम। यदि तुम्हें मेरी बात पर या मुझ पर विश्वास नहीं, कथने मेरे कथन पर विश्वास नहीं है, तो तुम राज दरबार में मेरे लिए मुकदमा निवेदन कर सकते हो। तुम करो, ठीक। निवेदन करो, कहो, वहाँ मेरे बारे में जाकर कहो या कह सकते हो। निवेदन करने का मतलब है कहना। तुम करो। मम मेरे कथने कथन पर, नास्ति प्रत्यय विश्वास नहीं है। फिर से देखिए इस लाइन को। यदि नास्ति प्रत्यय मम कथने तदा गच्छ राजद्वारे निवेदनम कर्तुम। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम राज दरबार में जाओ और निवेदन कर सकते हो। एक पैराग्राफ और है, इसे हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों। अब हम कल स्टडी करेंगे। इसे एक बार अपने आप से पढ़ लेना, जो मैंने यहाँ शब्दार्थ लिखाए हैं उनका भी रिवीजन कर लेना, वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद संस्कृत।